केदारनाथ सोलर ट्रैवल में आपका स्वागत है। मैं सोलर ट्रैवल करता जी और बताता जी आपको कैसे पहुंचा। सबसे पहले रॉकेट में बैठ के मैं स्टेशन पहुंचा। उसके बाद ट्रेन पकड़ के मैं कुछ दोस्त बनाए और वो दोस्त मेरे पूरे बोरे में भर के मटरी लेके आए थे। और ये क्या है? ये खाजा है। तो खाजा खा के हम लोग सो के और सुबह हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में सबसे पहले सीधे डॉर्मेट्री लिया। अब डॉर्मेट्री इतना खूबसूरत था कि बिना वीडियो बनाए मैं रह नहीं पाया। उसके बाद मैं अपना सामान फेंक के सीधे किधर पहुंचा? गंगा जी में पहुंचा। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद नहा धो के कपड़ा पहन के खाना खा के उसके बाद मैं निकल गया सीधे केदारनाथ की बस से केदारनाथ के लिए। केदारनाथ तो जाता नहीं है, सोन प्रयाग तक जाता है। दोस्तों उधर बीच में मेरे को रोका। मैंने रोकने का फायदा उठाया और एक कॉफी पिया। कॉफी इतनी महंगी रे बाबा कि मेरी तो हालत खराब हो गई। उधर से कॉफी पीने के बाद हम फिर निकले और फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए। अब सोनप्रयाग पहुंच तो गए, भीड़ के वजह से हम लोग को 2-3 किलोमीटर पीछे उतारा। अब पीछे उतारा तो आप उन लोग पैदल पैदल जाते 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 हम लोगों की वाट लग गई। फिर उधर से हम लोग गौरी कुंड के लिए निकले। अब गौरी कुंड के जाने के बीच में इतना डेंजर रास्ता कि पैदल जाने में भी हिम्मत नहीं करता। फिर भी हमने जान हथेली पे रख के गौरी कुंड तक पहुंचा। अब गौरी कुंड ने पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले अपना लगेज को लगेज काउंटर में रखा। थोड़ा सामान हाथ में लेके मैंने चढ़ाई शुरू कर दी और धीरे धीरे मार्केट को देख के मैंने आगे बढ़ना चालू किया। आगे चलते चलते मेरे को ये बोर्ड दिखाई दिया। उसके बाद मेरी चढ़ाई चालू हुई। फिर मैं सामने नजारा देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि मुझे नजारा अच्छा लगने लगा, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। बॉडी इतनी थक जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि 500 मीटर में मैं 2 किलोमीटर चल गया। चलते चलते मेरी ऐसे हालत हो गई। अब मैं ऐसे बोरा बिस्तरा टांग के मैं ऐसे घूम रहा हूं। अब तुम लोग देखो मैं कैसा हूँ, मेरी हालत कैसी है। और मैं अपना टेंट टूंट लेके सबको बता रहा था कि जो रील देख के आते ना वो रील देख के ही जाते। उसमें थकान बहुत लगती बाबा। उसके बाद मैं धीरे से अपना रील बना के फिर आगे बढ़ता गया। फिर मुझे सेल्फी पॉइंट दिखाई दिया। सेल्फी पॉइंट तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने फोटो नहीं खींचा। उधर मेरे को वॉशरूम जाने का, तो मैंने वॉशरूम ढूंढ के उसके बाद नल से हाथ पैर धो के आगे बढ़ना चालू किया। और उसके बाद मेरे को दिखाई दिया एक छोटा सा झरना। छोटा सा झरना देखने के बाद मैं ऐसा लग रहा था कि नहा लूं, पर मौसम देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग नहीं रहा था, इसलिए उधर बारिश हो गई। अब बारिश को देखते देखते मैं धीरे धीरे अपने बैग से रेनकोट निकाला और रेनकोट पहन के मैं भूत बन के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन मौसम धीरे धीरे इतना खराब कि मेरी तो वाट लग गई। फिर जब मौसम हल्का ठंडा हुआ तो मैं धीरे धीरे से हौले हौले से रामबाड़ा पहुंच गया। अब रामबाड़ा पहुंचने के बाद नजारा इतना अच्छा लगा कि उधर ही मैं 1 घंटे रुक गया। अब 1 घंटे में थकान उतरी, पर लेकिन पैर भी जाम हो गया। पैर जाम हो गया तो मेरी हालत और खराब। अभी मैं क्या करूं? अभी मैं धीरे धीरे फिर भी किसी तरीके से मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन आगे तो मौसम और गड़बड़ मिल गया मेरे को। अभी ऐसा देखो ऐसा मौसम हो गया। ऐसे मौसम में मैं आगे कैसे बढ़ा पीछे कैसे बढ़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मौसम जब थोड़ा सा ठीक हुआ उसके बाद मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ के नजारा का मजा लेते हुए मैं कॉफी बनाया और कॉफी बना के मैं उधर ही पिया। कॉफी पीने के बाद माइंड फ्रेश हुआ। उसके बाद ये नजारा देख के तो और भी माइंड फ्रेश हो गया। फिर मेरे अंदर एनर्जी की बूस्टिंग हो गई। फिर मैं शॉर्टकट मारने लगा। अब शॉर्टकट इतना खराब कि मैं उसको पार करके कैसे पहुंचा वो मैं ही जानता। फिर उधर देखा कि उधर मौसम खराब, लेकिन टेंट की बारिश हो गई। अब मौसम से पानी की बारिश होती है, इधर तो टेंट की बारिश थी। मैंने सोचा इधर ही टेंट लगाऊं।
फिर ये जादुई कुंड देख के मेरे को लगा इधर एक डुबकी मार के पाप धो लेता हूँ, पर किसी ने बताया ये वो कुंड नहीं, वो नाला का पानी है। फिर मैं कन्फ्यूज में रहा। फिर ये बीच का पत्थर देख के मेरे को दिमाग खराब हुआ। फिर आगे जाते जाते हेलीपैड मिला मेरे को, जिधर से मेरे को हेलीकॉप्टर लेना था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैं खरीदा नहीं। फिर उधर से मैं पुल क्रॉस करके आगे बढ़ा तो मेरे अंदर संतुष्टि की भावना जागृत हुई, ये वाला बोर्ड देख के। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और नजर ऐसा खुलता गया कि जैसे मानो कि स्वर्ग की ओर बढ़ रहे। अभी ये वाला बोर्ड देख के तो और खुशी मिली, क्योंकि आगे टोकन की लाइन लगी थी। फिर मैं गया टोकन लेने गया तो देखा कि लाइन लंबी है, पर मैं जुगाड़ करके इधर उधर से घुस घास के टोकन अपना ले आया। ये देखो मेरे हाथ में टोकन है। अब यही टोकन में लेके अंदर जाने का, पर मेरा कोई काम नहीं आया टोकन। मैं उधर ऐसा नजारा देखते हुए धीरे से सीधे पहुंचा मैं मंदिर के सामने। उधर जाके मैंने टेंट पिच करना चालू किया कुछ दोस्तों की मदद से। अब धीरे धीरे मैं टेंट लगाता गया और बाबा जी के दर्शन करता गया, पर मेरा मन बाबा जी के पास था। धीरे धीरे से मैंने टेंट गाड़ा और मेरे अंदर यह था कि कितनी जल्दी मैं टेंट गाड़ूं। अब टेंट गाड़ते गाड़ते मेरा दिमाग उधर ही लगा था कि मैं कैसे दर्शन करूं जल्दी से। फिर मैंने कुछ दोस्तों की मदद से जल्दी जल्दी हाथ चलाया। जल्दी हाथ चलाने के बाद मैं टेंट लगाया और भी सीधे भाग गया। मैं लाइन में बिना खड़ा हुआ चुपके से कूद फांद के अंदर घुस गया। उधर कितने लोग मेरे को डांटा, पर मैं जय महाकाल बोला के सबको शांत करा दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप भी बोला हर हर महादेव। फिर किसी तरह मैं जल्दी से दर्शन करके मेरे अंदर के शांत को जगाया। फिर बाहर आके मंदिर का वीडियो बनाया। मंदिर का वीडियो बनाने के बाद मैं धीरे से अपने बाबा को बोला कि अगली बार फिर से बुलाना बाबा। बाबा ने बोला तथास्तु। तथास्तु सुनने के बाद मेरे मन में शांति की जागृति उत्पन्न हुई कि ऐसा लग रहा था मैं इधर ही रुक जाऊं। फिर मैं अपने टेंट गया, टेंट में मैगी बनाया। अभी मैगी बनाते बनाते मेरा तो हालत खराब, क्योंकि उधर ठंडी इतनी ज्यादा, ठंडी से मेरी हालत खराब। फिर किसी भी तरह मैंने जल्दी से मैगी बनाया। मैगी बन के रेडी हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने मैगी खाया और सीधे शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए पीछे भागा। अब उधर भागते भागते गोल गोल ऐसा राउंड मारा कि मेरे को चक्कर आने लगा। फिर भी शंकराचार्य जी के लिए इतना तो बनता है, कोई बात नहीं। मैं धीरे धीरे चक्कर खा के अंदर पहुंचा। अंदर पहुंच के मेरे को बड़ी शांति मिली। देखा इतनी अच्छे शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी कि मेरी संतुष्टि समाप्त हुई। मेरा मन संतुष्ट हुआ। फिर मैं बाबा जी को बोला कि आपकी वजह से ही केदारनाथ मंदिर की खोज हुई, उसके लिए वेरी धन्यवाद। फिर मैं बाहर आके फोटो खींचा, नहीं सॉरी वीडियो बनाया। उधर से मैंने देखा कि हमारे गवर्नर जी यूके के इधर किधर घूमते। फिर मैंने गूगल किया, शायद मैं कंफ्यूज था इसलिए मैंने गूगल किया। देखा ये तो गुरमीत सिंह जी ही हैं, जो कि उत्तराखंड के गवर्नर जी हैं। फिर उधर से मैं भीमशिला का दर्शन करते हुए बाबा जी को बोला हैप्पी बर्थडे। अब ये बाबा नहीं, बोले बाबा नहीं, इधर जो नीचे बैठे उन बाबा की बात कर रहा हूं मैं। फिर ये बाबा को देखा, फिर अगले बाबा को देखा, वो तो सो रहे। फिर इनसे मैंने हर हर महादेव बोलने के लिए बोला तो ये बोले। उसके बाद मैं आगे गया, देखा इधर तो लंबी लाइन लगी। मैं सोचा कि सबको एक एक रुपया दूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे थे ही नहीं। बाद में मेरे को ही उनके बगल में बैठना पड़ता। फिर मंदिर की मैं कलाकृति देख रहा था। देखते देखते मैं आगे पहुंचा। फिर से मेरा मन दर्शन करने के लिए हुआ, पर गया नहीं। फिर उसके बाद मैं भैरव बाबा चला गया। भैरव बाबा दर्शन करने के वापस आने के बाद मेरे रिटर्न की टिकट लगी हुई थी। रिटर्न बोले तो मेरा चॉपर इंतजार कर रहा था मेरा। फिर मैं लास्ट वाला बाय बाय बोल के बाबा जी के पास सीधे आया और वहीं पे कुछ देर बैठा रहा। काफी देर बैठने के बाद मेरे को लगा कि मैं अब निकलता हूँ। फिर नीचे आते आते मेरे को भूख लगी। फिर देखा
भंडारा चल रहा। भंडारा में मस्त खाना खा के मेरा पेट एकदम तृप्ति हो गया। फिर मैं टेंट में आके अपने रेस्ट मारने लगा। रेस्ट मारते मारते देखा बारिश चालू हुई। मेरी तो हालत खराब कि मेरा टेंट भीग गया। अभी मंदिर देख के मेरी पूरी की पूरी दुख खत्म हो जाती मैन। अभी मैं कोई बात नहीं, मैंने बाबा के लीला है। फिर से मैं आगे की तरफ गया और बाबा जी को थैंक यू बोला कि यहाँ पर लाया आपने। फिर मैं अभी मंदिर के पीछे से जाके वीडियो बनाया। फिर मैं अपनी ये यात्रा वाली यान को मैं बैठ के सीधे बद्रीनाथ पहुंचा। पर हेलो दोस्तों, बद्रीनाथ के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएगा मैं। उसके लिए केदारनाथ टू बद्रीनाथ वाला वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो।